स्वागत है आप सब लोग का मेरे इस पावर ऑफ डबल बिशप्स के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको दिया था एक पजल ऑफ द डे और मैंने बोला था कि आपको इसका आंसर बोलने का है मुझे कमेंट्स में। तो अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो में नहीं सोचा तो अभी भी सोच सकते हैं। अब मैं तो आपको आंसर बता देता हूँ। पॉज द वीडियो इफ यू वांट टू थिंक। तो इसका आंसर था NG4 RG4 RF5 KF5 RT5। मैंने बोला था मेट इन 3 करनी है क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि इसके सिवाय मेट इन 3 का कोई ऑप्शन है, क्योंकि NG4 इज द ओनली मूव। अगर आप ये खा भी लेते तो कुछ फायदा नहीं होता क्योंकि ये चेक आ गया। और अगर आपको मिड इन 3 ना करने देनी हो तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अब चलते हैं आगे, कब चलते हैं हमारी आज के गेम्स की तरफ। हमारे आज की जो गेम्स है उसका मैंने टॉपिक आपको पहले ही बोल दिया था, पावर ऑफ 2 बिशप्स। तो देखते हैं पावर ऑफ 2 बिशप्स में क्या पावर दिखाया। तो आप सब लोग को पता ही होगा, आनंद ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल गेम खेली थी और वो गेम थी वर्सेस आर्नोनियन 11, जिसमें उन्होंने तीन पीसेस अंडर अटैक छोड़ दिए थे, 2 नाइट्स एंड 1 बिशप। तो कैसे हुआ होगा वो? तो मैग्नस कार्लसन ने बोला था कि वो आनंद के कैरियर की सबसे बेस्ट गेम है। और आनंद ने एक इंटरव्यू में बोला था कि जब मैं वो गेम खेल रहा था तब मेरे दिमाग में ये गेम चल रही थी जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। और ये गेम है रूबिनस्टाइन अकीबा वर्सेस रॉट लेवी जॉर्ज ए। क्या मैं बोलूं? रूबिनस्टाइन अकीबा ब्लैक है, रॉट लेवी व्हाइट है, D40 और खेली गई है 26 दिसंबर 1970। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट द शो बिगिन। It's showtime. D4 D5 NF3 E6 E3 E5 C4 NC6 NC3 NF6। तो ये है एक सिमेट्रिक डायग्राम। हम ओपनिंग का बहुत डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि हम मेन पॉइंट पे जाते हैं जहाँ पे कोई गड़बड़ हुई। D5 B5 A3 A6। तो अब बिशप को यहाँ जगह दी है और एक ये भी जगह दी है क्योंकि जब ये पॉइंट पुश आएगा तो हमको इस मूव का टेंशन था, इसलिए मेन पर्पस तो इस मूव का वो था। तो B4 खेला गया, लेकिन जिस बात का हमको टेंशन था वो तो हमने पहले ही संभाल लिया है A6 से। तो अब आया BD6। अब बहुत लोग को अगर ये डाउट हो कि ये क्यों नहीं मारा जा रहा तो मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। इंटू एंड B4 एंड वी विन द क्वीन। मुश्किल नहीं है। जैसे कि ये क्वीन अनसपोर्टेड है और ये किंग अंडर चेक है, तो आपको क्वीन सपोर्ट नहीं कर सकते और अगर आपने क्वीन से इंटरप्ट किया तो बिशप से वो क्वीन जाएगी। इसलिए आप देखते हैं मेन गेम में क्या हुआ। और ये तो नहीं मारा गया, मेन गेम में खेला गया BB2 अब इधर नजर रख रहे हैं और ब्लैक इधर ही कैसल कर सकता है, तो वो एक अग्रेसिव इंटेंशन है। लेकिन व्हाइट के पास इस साइड पे कोई अटैक नहीं है क्योंकि उनके पीसेस सारे इस साइड पे है, पॉन्स भी इस साइड पे ज्यादा अच्छा है। तो देखते हैं गेम में क्या हुआ। कैसल्स क्वीन D2। अब ये एक बैड मूव है। ये बैड मूव क्यों है? क्वीन ने नाइट के एक जगह रोक ली है और क्वीन यहाँ पे जाती तो ज्यादा अच्छा रहता क्योंकि सामने होते 2 पीसेस ऑफ व्हाइट। अब देखो क्वीन D2 का क्या नुकसान है वो आपको पता चलेगा 13th ब्लैक मूव पे खुद पता चल जाएगा। क्वीन 7। अब प्लान ये है कि रुक यहाँ आएगा और क्वीन अंडर प्रॉब्लम्स आ जाएगी। तो BD3। अब ये और एक बैड मूव है क्योंकि ये मारता है तो टेम्पो मिलता है और ज्यादा देखे तो ये भी एक टेम्पो के साथ आ रहा है और इसका फायदा उठाते हुए BC4 खेला गया, B5 खेला गया, BD3 आ गया। तो डायग्राम वही का वही रहा, बस यहाँ से 2 पॉन हट गए और इसको एक एक्टिव स्क्वायर मिल गया। तो अब खेला गया था RD8 के कारण अगर अभी किसी प्लेयर ने सोचा होगा कि व्हाइट कैसल कर लेगा, लेकिन किसी प्लेयर ने उससे भी ज्यादा सोचा होगा कि कैसल नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? ऐसा मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद भी ऐसे सोचा था कि व्हाइट कैसल नहीं कर सकता। मैंने ऐसा इसीलिए सोचा था जब पहली बार मैंने गेम देखी तो कैसल होगा तो BH2 तो NH2 तो NE5। अब ये बिशप हमारा हो गया। यू कैन नॉट डिफेंड इट, रुक इन द लाइन। लेकिन इधर आता है एक सरप्राइज एस्पेक्ट। NB5 के साथ और आपको ये मारना पड़ेगा। तो अब ये नाइट वापस से आ जाएगा, ये मारेंगे और ये गेम एक ड्रॉ की तरफ जा रही है। लेकिन When you getting gold, why go for tamba? ब्लैक तो बेटर है, ब्लैक क्यों ड्रॉ की तरफ जाएगा? इसीलिए यहाँ पे खेला गया क्वीन E2। हमेशा कभी भी प्रेफर नहीं करना चाहिए रुक की लाइन में रहना, इसलिए व्हाइट ने सोचा कि मैं रुक की लाइन में नहीं रहूंगा और हट गया। सही बात है, सही बात है। तो BB7 आया तो फिर खेला गया कैसल्स। तो
अब बिशप यहाँ देख रहा है, ये बिशप यहाँ देख रहा है, पावर ऑफ 2 बिशप्स। ये नाइट यहाँ आ सकता है, ये क्वीन यहाँ आ सकती है, ऐसा लग रहा है, होगा नहीं ना, लेकिन नहीं, अगर आपने सोचा कि ऐसा लग रहा है और होगा नहीं तो आपने गलत चीज कर दी। क्योंकि गेम में कैसे हुआ ये पोजीशन का अकरेंस आप आज वही देखने वाले हैं। N5 खेला गया, अब ये मारेगा नहीं तो ये अंडर प्रेशर आ गया है, और इससे ये भी एक स्ट्रक्चरल वीकनेस क्रिएट करने का भी हमारा थ्रेट है। और देखो मीन्स इट्स कोई सवाल नहीं है कि ये जैसे कि स्ट्रक्चरल वीकनेस से बचने के लिए ये कुछ खेल दिया, मान लो यहाँ कहीं, तो ये मारेगा और ये हमारे पास है BH2, खत्म गया। इसलिए वो तो प्रेफर नहीं कर सकते हम। तो N5 B5, उसने एक मारा, सामने वाले ने 3 मारा, तो उसने 2 मारा, तो उसने वापस 1 मारा, तो उसने वापस 1 मारा, खेल खत्म, एक्सचेंजिंग। तो अब भाई कोई भी अपना प्लेयर भी होगा, अपन देखते हैं व्हाइट की साइड से डायग्राम, तो क्या सोचेगा, ये खेलना ही अच्छा है, फिर ये खेलना अच्छा है, फिर आपको लगेगा कि मेरी पोजीशन बेटर है, और मेरे ख्याल से मैं भी इसकी जगह होता तो मैं भी वही करता। लेकिन अब देखते हैं ब्लैक की तरफ से F4 का जवाब उन्होंने दिया BC7 से, और E4 खेला गया। तो अब खेला गया RAC8, तो दोनों रुक उनके हैं लाइन में, दोनों बिशप है उनके इस लाइन में, और एक नाइट का कोई जोड़ीदार नहीं है। फौजी, तेरा जोड़ीदार कहाँ है? बता। E5, अब ये एक बैड मूव है, हमारे पॉन्स को हमें कभी ओवर एक्टिंग नहीं करना चाहिए। जरूरियात से ज्यादा आगे बढ़ना उस सेहत के लिए अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, क्योंकि जितने पॉइंट्स आगे आते हैं इतने रिसोर्सेस ऑफ सपोर्ट कम हो जाते हैं। यहाँ पे उसे 3 सपोर्ट थे, यहाँ पे 2 ही सपोर्ट है, लेकिन चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो अब देखते हैं कि इसका रिस्पॉन्स कैसे दिया उन्होंने। तो इसके रिस्पॉन्स में पहले खेला गया BB6 तो किंग H1। अब यहाँ पे खेला गया एक अच्छा मूव जो था NG4, इंटरेस्टिंग। तो अब इसको तो ये अंडर प्रेशर है, तो पता है इस मूव पे मैंने आपको बोला था कि BD3 एक बैड मूव है। देखा, मैं महापुरुष हूँ, जो मैं बोलता हूँ वही होता है। और इस मूव पे आप उसे क्लियरली देख सकते हैं कि वो मूव ने कैसे पनिश किया, कैसे प्रॉब्लम क्रिएट की। तो B4 खेला गया, अब ये बिशप है ना इधर नजर रख रहा था, तो रॉटवेली जॉर्ज ने बोला खत्म करो इस बिशप को, लेकिन इसका जवाब एक बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया। इसके बाद जो मूव खेला गया उसके बाद कंटिन्यूस बेस्ट मूव्स आए और गेम खत्म हो गई 5 ही मूव में। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप सोचेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके बाद जो भी था टाइप ऑफ फोर्स था, 5 मूव में गेम खत्म हो गई। कैसे हुई आप सोचिए, आपको टाइम दे रहा हूँ, पॉज द वीडियो एंड थिंक। तो इसके बाद खेला गया क्वीन H4। अब ये अंडर प्रेशर है और आपने पॉन पुश किया तो वो काम नहीं आ रहा है, क्योंकि पॉन पुश पे हमारे पास है रिस्पॉन्स विथ RC3 खेला तो आएगा BC3, तो आएगा P4 QG4 PG4 HG4, and we have D3 with the threat of RH3 mate। No, he's got a point. अगर आप सोच रहे हैं कि इसने बिशप ही नहीं खोया है, मेट ही हो गई, मेट कोई तरीके से बच नहीं रही है, अच्छा नहीं किया रे तूने। तो आपने एक गलती कर दी, क्योंकि मेट बच सकती है सिंपली किंग H2 से। लेकिन देखते हैं गेम में तो ये सब नहीं हुआ, गेम में तो खेला गया यहाँ पे क्वीन H4 और जवाब दिया G3 से। अब भाई इधर भी सपोर्ट है और इधर भी अटैक भी है, तो इधर वापस से एक एब्सोल्युटली फैंटास्टिक मूव आता है इस डायगोनल को लेकर के, और इस बिशप का पावर देखो, डबल बिशप पावर। तो अब देखते हैं डबल बिशप पावर ने क्या काम किया। इधर खेला गया सेम मूव जो खेला जा रहा था H3 में, और वो है RC3 GH4 RE2। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक गेम बाय रुबिनस्टाइन अकीबा। अब इसे तो आपको बचाना ही पड़ेगा, अगर आपने ये मारा तो ये मरेगा, अगर आपने ये मारा तो ये मरेगा, अगर आपने और कहीं खेला क्वीन को, सब जगह ब्लंडर ही है।
लेकिन ये खेलना तो जरूरी था और ये भी गेम में ही हुआ और इधर B4 खेला गया और इधर आया क्वीन D2। जाके हम जैसे प्लेयर कुछ घटिया मुंह खेल देते मेरे ख्याल से। अब इस मोमेंट पे भी रुबिनस्टेन नकीबा ने क्या फिनिश दी है। He could have played rook here, पर इस rook here भी एक पॉसिबल मूव लगा था मुझे गेम में, लेकिन ठीक है उनने वो नहीं किया, उनने किया कुछ ऐसा rook H3 जैसा। ये देखने के बाद तो मैं बस यही कह सकता हूँ Very good, super, fantastic, outstanding, mind-blowing, historic, unbeatable, fantabulous, Jamanadi, let's rock. I really loved your performance, really loved your performance. दोनों मुंह अच्छे हैं। तो अब चलते हैं हमारी आज की पजल ऑफ द डे की तरफ। लेट्स गो। हमारी जो आज की पजल ऑफ द डे है वो है Tamaki का गन पोजीशन, व्हाइट टू प्ले एंड मेट इन 3। I hope you find the answer in the comment sections and you are the first one to answer the question, and that's it for today. Thank you for watching.